हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखते हैं भारतीय समकालीन मूर्तिकार पार्ट संख्या 3 से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। मैन विद डाग मूर्तिकार का नाम बताइए। मैन विद डाग मूर्तिकार का नाम बतलाइए। तो अगस्त रोदा हैं, प्रदोष दास गुप्ता हैं, ध्रुव मिस्त्री हैं, राघव कनेरिया हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव मिस्त्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुव मिस्त्री। इनके जन्म की बात की जाए, इनका जन्म 1957 ईस्वी में हुआ था। 1957 ईस्वी गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। 1957 ईस्वी गुजरात में हुआ था। इन्होंने जो है मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बड़ौदा से प्राप्त किए थे। कहाँ से? बड़ौदा से। मूर्तिकला की शिक्षा इनके कहाँ से प्राप्त की थी? बड़ौदा से। इनकी प्रमुख जो मूर्ति चित्र हैं क्या है? सिटिंग बुल है, सिटिंग बुल, रिगार्डिंग गार्जियंस, सिटिंग बुल है, रिगार्डिंग गार्जियंस है, वुमेन ऑन रॉक है, वुमेन ऑन रॉक। इनके क्या थे? प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव मिस्त्री। अगला देखते हैं। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया? राघव कनेरिया ने, प्रदोष दास गुप्ता ने, धनराज भगत ने, शंकु चौधरी ने। तो अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंकु चौधरी के द्वारा बनवाया गया था। शंकु चौधरी की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 25 फरवरी 1916 ईस्वी में। 25 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? शांति निकेतन में। तो इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? शांति निकेतन से। और 1946 ईस्वी में इन्होंने मेरठ में का जो अधिवेशन हुआ था, मेरठ का कांग्रेस अखिल भारतीय अधिवेशन जो हुआ था उसको सुसज्जित किया था। इनके प्रमुख कीर्तियाँ की बात की जाए, इनकी प्रमुख कीर्तियाँ कौन कौन सी थी? घड़ा लिए हुए महिला, घड़ा लिए हुए महिला, घड़ा लिए हुए महिला, अंगड़ाई लेती महिला, अंगड़ाई लेती महिला क्या थे? इनका प्रमुख मूर्ति शिल्प है। तो अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 अगस्त 2006 को दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में दिल्ली में हुई थी। तो इनका जन्म की बात की जाए तो कब हुआ था? 25 फरवरी 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 28 अगस्त 2006 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शंकु चौधरी ने अब्दुल गफ्फार खान के मुख्य चित्र बनाया था। चलिए अगला देखते हैं। मूर्तिकार B.R. खजूरिया कहाँ से संबंधित है? भोपाल से हैं, चंडीगढ़ से हैं, जम्मू से हैं, नई दिल्ली से हैं। तो B.R. खजूरिया कहाँ से संबंधित है? जम्मू से संबंधित है। कहाँ से हैं? जम्मू से। इसका ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू से। इनके जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था? 5 दिसंबर 1934 में। 5 दिसंबर 1934 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात की जाए, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर, जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन, उसी डेट को ये मरे भी थे। 5 दिसंबर 1990, 5 दिसंबर 1990 की इनकी मृत्यु हुई थी और 5 दिसंबर 1934 में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए अगला देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया था? हिम्मत शाह कहाँ से अध्ययन किए हैं? दिल्ली कला महाविद्यालय से, विश्व भारती शांति निकेतन से, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी वाराणसी से। तो कहाँ से इन्होंने अपने अध्ययन किए थे? तो MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किए थे। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। 1935 कहाँ? लोथल गुजरात में। लोथल गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कब? 1935 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त किए थे? घड़वा कलाकार से, भैरव कलाकार से, झाला कलाकार से, बेल मेंटल कलाकार से। तो इसका करंट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घड़वा कलाकार से इन्होंने अपनी प्रेरणा प्राप्त किए थे। इनकी जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था मीरा मुखर्जी का? तो इनका जन्म 1923 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता पश्चिम बंगाल। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु की बात की जाए तो 1998 में। 1998 में मीरा मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। ये क्या थे? देश की सुप्रसिद्ध मूर्तिकार थी और लेखिका भी थी। मूर्ति के कार्य के साथ साथ लेखिका भी थी। तो इन्हें जो है 1992 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था? 1992 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? 1992 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से मीरा मुखर्जी को सम्मानित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिट किसके द्वारा डिजाइन की गई? स्टैचू ऑफ यूनिट किसके द्वारा डिजाइन की गई? सुबोध गुप्ता के द्वारा, राम सुतार के द्वारा, मदन लाल के द्वारा, रॉबिन डेविड के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राम सुतार के द्वारा किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी डिजाइन जो है किसने किया था? राम सुतार के द्वारा किया गया था। अगर राम सुतार के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1925 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। राम सुतार का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1925 में। कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ था। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी प्रतिमा है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। जो कितना है? 182 मीटर। अगर मीटर में पूछा जाए तो 182 मीटर। अगर यह फीट में पूछा जाए तो 597
फीट है। कितना है? 597 फीट। मीटर में 182 मीटर। अगर फीट में पूछा जाए तो 597 फीट ऊंचा है। इतना क्या है? इसकी ऊंचाई है। 182 मीटर ऊंचा या 597 फीट ऊंचा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या है? सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा जो बनाई गई है, यह दुनिया की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसका निर्माण कहाँ हुआ है? गुजरात में। कहाँ हुआ है? गुजरात में। गुजरात के कहाँ? नर्मदा जिला। गुजरात के नर्मदा जिला केवड़िया डैम पे हुआ है। कहाँ? केवड़िया डैम पे। केवड़िया डैम पे हुआ है। गुजरात के नर्मदा जिला के केवड़िया डैम पर हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। राम सीता की बात की जाए तो इनके द्वारा एक मूर्ति और बनाई गई थी, जो कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश के गंगा सागर। मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर। गंगा सागर बांध पर जो है 45 फीट ऊंची। कितनी है? 45 फीट ऊंची। 45 फीट ऊंची जो है चंबल देवी की। किसकी मूर्ति है? चंबल देवी की मूर्ति। चंबल देवी की मूर्ति ने इन्हें कहाँ बनाया था? मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर। कितनी है? 45 फीट ऊंची बनाए हैं। और राम सुतार को 2016 ईस्वी में इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? 2016 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 2016 में ही इन्हें टैगोर संस्कृत सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर राम सुतार गुरु की बात की जाए तो राम सुतार गुरु के कौन थे? तो राम कृष्ण जोशी इनके गुरु थे। राम सुतार के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण जोशी थे। इन्हें 2016 में पद्म भूषण और 2016 में ही टैगोर संस्कृत सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे हैं? कहाँ के छात्र रहे हैं? ललित कला महाविद्यालय दिल्ली के, लाहौर क्लब स्कूल के, कला भवन शांति निकेतन के, जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे। तो धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे हैं? तो यह ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहौर कला विद्यालय के ये छात्र रहे हैं। कहाँ के रहे हैं? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर। इनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? इन्होंने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से प्राप्त की है। आप सब कमेंट करके बताएंगे मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर की स्थापना कब की गई थी? तो इसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे लाहौर स्कूल की स्थापना कब की गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शिल्पी चक्र के भी संस्थापक थे। शिल्पी चक्र संस्थापक सदस्यों में एक थी। आप सब कमेंट करके बताएंगे शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? शिल्पी चक्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और आप सब कमेंट करके बताएंगे कि इसकी स्थापना किस सन में की गई थी। तो आप लोग सब ये कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इनके द्वारा कैसे मूर्ति बनाए थे? तो ये यथार्थ पद्धति में। कैसे बनाए थे? यथार्थवादी पद्धति में इनके द्वारा मूर्तियाँ बनाई गई थी। कैसे बनाई गई थी? यथार्थवादी पद्धति में इन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी, जो सत्यम शिवम सुंदरम से
लेकर चलती है। इनका प्रमुख चित्र की बात की जाए तो इनका प्रमुख चित्र था घोड़े की नालबंदी। घोड़े की नालबंदी इनका क्या था, प्रमुख चित्र था, जो किसका बनाया हुआ है, एक प्रमुख सुंदर मूर्ति है। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए, इनका प्रमुख चित्र क्या था, शिव डांसिंग है, शिव डांसिंग है, शिव डांसिंग है। और कौन सा है जो किसका है, प्लास्टर का बना हुआ है, किसका, प्लास्टर का बना हुआ है। ये कि शिव डांसिंग कैसे प्लास्टर का बना हुआ है। अगर और बात की जाए, सितार वादक, तो यह किसके बना हुआ है, सितार वादक सीमेंट से बनाए हैं, सितार वादक किससे बनाए हैं, सीमेंट से बनाए हैं। और बांसुरी वादक भी इनका चित्र है, क्या है, बांसुरी वादक भी है। और क्या है, दी किस है, दी किस का बना हुआ है, लकड़ी के बना हुआ है। दी किस का बना हुआ है, लकड़ी के बनाए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन घाव श्रृंखला से संबद्ध है। सोमनाथ होर हैं, जोगेंद्र चौधरी हैं, रामेश्वर ब्रूट हैं, भूपेंद्र खक्कर हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ होर ने घाव नामक श्रृंखला तैयार किया था। ये सोमनाथ होर ये प्रिंट मेकर भी थे, क्या थे ये, प्रिंट मेकर। और क्या थे, मूर्तिकार भी थे और चित्रकार भी थे। सोमनाथ होर चित्रकार भी थे और क्या थे, म्यूरलिस्ट भी थे। प्रिंट मेकर थे, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, म्यूरलिस्ट भी थे सोमनाथ होर जी। इन्होंने छापा चित्रों में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ये इनके द्वारा जो है छापा चित्र में अधिक ख्याति हुई है, अधिक प्रसिद्धि किसमें पाए हैं, ये छापा चित्रों में अधिक प्रसिद्धि पाए हैं। इनके द्वारा जो बनाई गई श्रृंखलाएं हैं, जो इनके द्वारा बनाई गई श्रृंखला जख्म चित्र श्रृंखला है। इनके द्वारा बनाई गई श्रृंखला जो है जख्म चित्र श्रृंखला है। इन्होंने कहा है कि मैं तस्वीर नहीं बनाता हूँ। सोमनाथ होर के द्वारा कहा गया है कि मैं तस्वीर नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। क्या है, मैं जख्म बनाता हूँ। इनका कहना क्या था कि मैं तस्वीर नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। चलिए अगला देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई, डीपी राय चौधरी के द्वारा, यामिनी राय के द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जानकी राम के द्वारा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, गणेश की जो है रचना किसके द्वारा की गई है, जानकी राम के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी इनका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जानकी राय। पीवी जानकी राय का जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। कहाँ, चेन्नई में। 1930 ईस्वी में चेन्नई में हुआ था। पीवी जानकी राम का जन्म 1930 ईस्वी में चेन्नई में हुआ था। इन्होंने गणेश की मूर्ति जो है वह किससे बनाए थे, ताबा से बनाए हुए थे। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो क्या था, उल्लू था, गिद्ध था, ईसा मसीह हैं और वर्जिन है और क्या है, हिंदू देवी देवताओं से
इत्यादि चित्र बनाए हैं। हिंदी देवी देवताओं के इत्यादि चित्र बनाए हुए हैं। अगर इनके प्रमुख धातु निर्मित चित्रों की बात की जाए तो धातु निर्मित चित्रों में क्या हो जाएंगे? वुमेन किंग हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा, गणेश हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएंगी, कालिया मर्दन हो जाएगा, कालिया मर्दन इत्यादि इनके द्वारा धातु शिल्प बनाए गए थे। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पिराजी सागर किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? प्लास्टर ऑफ पेरिस में, सीमेंट कंक्रीट में, कांसा में, कास्ट में। तो इनके द्वारा किसके माध्यम में काम किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कास्ट में। अगर सागर की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 फरवरी 1931 में। 2 फरवरी 1931 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। इनका जन्म कहाँ? अहमदाबाद में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 2 फरवरी 1931 में अहमदाबाद में हुआ था। अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु इनकी कब हुई थी? 23 जनवरी। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 23 जनवरी को हुई थी। 23 जनवरी 2014 में। 23 जनवरी 2014 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म इनका कब हुआ था? 2 फरवरी 1931 अहमदाबाद में। मृत्यु की बात की जाए 23 जनवरी 2014 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इन्हें जो है 1963 ईस्वी में, कब? 1963 ईस्वी में ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1963 में ललित कला अकादमी द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया था। ये चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। ये क्या थे? चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। इनकी मुख्य रचना जो थी वह काष्ठ माध्यम थी। ये लकड़ी के पर अक्सर क्या करते थे? लकड़ी की मूर्तियाँ बनाते थे। तो आज के लिए बस इतना है। आशा करता हूँ आप सब वीडियो पसंद आया होगा। बहुत